नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है मेरे भाइयों? दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी दी है, इसमें खाली स्थान मतलब पद ज्ञात करनी है। ठीक है, श्रेणी में, समांतर श्रेणी में पद ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा? सेकंड पद। तो मेरे भाइयों पहले आपके लिए जानना जरूरी समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी होती है मेरे भाइयों दो पदों के बीच का अंतर निकालना है। ऐसे देखो, ये कोई श्रेणी दी है। अब इसमें देखो, ये दो पद हैं, इन दो पदों, ये दो पद हैं, ये दो पद, इन पदों के बीच का अंतर निकालते हो। इन सभी पदों में चारों पद हैं, तो इन सब में दो पदों का बीच का अंतर निकालेंगे। और जो अंतर निकालने के बाद जो अंतर आएगा सब पदों में, दो पदों में, उनमें अगर अंतर सेम आया, सब में एक निश्चित संख्या सेम आई, तो क्या है? ये समांतर श्रेणी होगी। ऐसे कैसे घटाते हैं? सेकंड में से हमेशा फर्स्ट वाला पद घटाते हैं। सेकंड में से फर्स्ट वाला, सेकंड में से फर्स्ट वाला, सेकंड में से फर्स्ट वाला। ठीक है, तो क्या है समांतर श्रेणी? और वो समांतर श्रेणी वो अंतर आता है, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी का सार्वंतर, जिसे डी से दर्शाते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, और इसे कहते हैं पहला पद, प्रथम पद कहते हैं, जिसे ए से दर्शाते हैं। पहला पद ही हमेशा पहला पद इसे बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा होगा मेरे भाइयों। आइए अब इसे समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करें, जो दिया है वो ज्ञात करें कौन सा पद। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे? हल में लिखेंगे मेरे भाइयों। दिया है क्या दिया है? 2 खाली स्थान 26। अब इसको आप पता जानते हो कि पहले पद को A1 बोलते हैं, दूसरे को A2 बोलते हैं, तीसरे को A3 बोलते हैं। ठीक है, तो A1 कितना दिया है? प्रथम पद। और देखो प्रथम पद A1 इक्वल टू कितना दिया है? 2। अब क्या है? तीसरा पद A3 कितना दिया है? A3 दिया है 26। ठीक है मेरे भाई, अब निकालना क्या है? दूसरा पद क्या है? A2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने बताया था, पहले ही पढ़ाया था, समांतर श्रेणी के पदों के लिए सूत्र होता है ऐसे। A1 के लिए होता है A1 इक्वल टू A। ठीक है, A2 दूसरे पद के लिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आप जानते हो। A समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट, मतलब डॉट 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 का मतलब आगे कितने भी पद, अनंत पद आप ले सकते हो। इसमें कॉमन क्या बनना है? देखो A प्लस D A प्लस 2D, मतलब सेकंड निकालना है तो A प्लस D, मतलब एक पद कम कर देते हैं। एक कम करके देखो, A प्लस D A प्लस 2D है, तो तीसरा पद है तो एक कम कर दिया। ऐसे देखो, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। A प्लस तीसरा पद निकाल रहे हो, A3 निकाल रहे हो आप, तो A प्लस 3 माइनस 1D, एक घटा के लिखते हैं। देखो, एक घटा के लिखो तो यहाँ पे सेम वही आएगा, A प्लस 2D वही आ रहा है ना, तो एक घटा के लेते हैं ऐसे। अब ऐसे ये सीरीज है, तो ये कहाँ तक लिखोगे? आप आपसे पूछ लिया 10वां पद, तो ये लिखने थोड़ी बैठे गुलाम। आप क्या करोगे? 10वें पद के लिए आप करोगे, मैंने क्या कहा था, 10वें पद के लिए एक कम कर देते हैं, तो A प्लस क्या कर देंगे? A प्लस एक कम कर देंगे इसको, तो 10 में से क्या है? एक कम कर दो। जो पद होता है ना, निकालते हैं वो पद में से एक कम कर देते हैं। ये 10वां पद निकाला तो 10 में से एक कर दो, एक कम कर दो D, तो ये कितना आएगा? A प्लस 9D। तो मैंने क्या कहा है आपसे? एक कम करके, एक पद कम करके लिखते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आएगा वो मेरे भाइयों। अब इसे हम क्या है? इरेज कर दें, तो ये समझाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब A1 के लिए क्या होता है? मैंने क्या बताया था? पहले पद के लिए A1 A प्लस 2, तो A1 के लिए A होता है, तो A अपना कितना है? 2। अब A3 है, तो A3 से निकालेंगे, A2 तो निकालना ही है, तो A3 के लिए क्या होता है सूत्र? A3 के लिए ये होता है, एक कम करके लिखते हैं, तो A प्लस
ये पद कितना है, तीसरा है, तो मैंने क्या कहा था, एक पद कम करके लिखते हैं, तो 3 - 1 एक कम कर दिया इंटू डी। तो यहाँ से अपना क्या आ गया, ये 3 - 1 डी। तो A3 कितना दिया है हमको, A3 दिया है 26। ठीक है, अब देखो पहले आप समझ लो कि A2 क्या है, A2 निकालना है। तो A2 के लिए क्या होता है, एक कम करके लिखते हैं, दूसरा पद है जो एक कम करके लिखेंगे, तो A1 या एक कुछ भी लिख सकते, A1 प्लस डी। एक कम करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 - 1 डी। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से A1 प्लस डी आएगा ना, यही आ रहा है। एक कम करके कहा था मैंने, एक कम कर दो, जो भी पद निकाल रहे हो, जैसे दूसरा निकाले तो एक कम कर दो उसमें, तो एक कम, तो एक 1 प्लस डी। तो हमें A1 तो है, अब डी निकालना है, तो डी किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे हम, क्योंकि इसमें A3 का मान दिया है, हमें A2 का मान निकालना है, मतलब पद का मान निकालना है। ठीक है, तो 26 = A का मान क्या है मेरे भाइयों, A का मान दिया है कितना, 2 प्लस 3 में से 1 गया, तो ये कितना बचेगा, 2 इंटू डी। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा अपना, अब इधर ले लो। ठीक है, तो 26, ठीक है, सॉरी 26 = 2 प्लस 2d, ये आ जाएगा इतना। अब d का मान निकालना है हमें, तो 26 - 2 = 2d। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 26 - 2 मतलब 24 = 2d। तो ये कितना आ जाएगा, d का मान निकालोगे तो 24/2 = t। तो यहाँ से ये कटेगा 12 बार, तो ये आ जाएगा d = 12। अब d का आ गया, d को क्या बोलते हैं, सार्वधातुक। अब सूत्र क्या होता है, A2 पद के निकालने के लिए क्या होता है, एक कम कर दो, तो ये होता है A1 प्लस 2 - 1। तो A1 तो हमने पता ही है, पहले इसका मान निकालना है दूसरे पद का। ठीक है, A1 हमें पता ही, मतलब A1 तो हमें पता है A का मान, और D हमने निकाल लिया, तो अब ये निकाल सकते हैं हम A2 का मान। तो A2 = क्या होता है, A1 प्लस 2 - 1d, ये होता है। या इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, A प्लस 1 गया तो D। तो A1 क्या है मेरे भाइयों, 2 प्लस D का मान क्या, 12, 12 तो 24। तो दूसरे पद का मान कितना आ गया हमारा, 24। दूसरे पद का मान, सॉरी 12 तो 14। तो दूसरे पद का मान कितना आ गया मेरे भाई, 14 आ गया। तो इधर 14 लिख दो। ठीक है, इधर क्या लिख दो, हमने क्या लिख दिया, 14। ठीक है, तो ये 14 आ गया दूसरे पद का मान। क्यों मेरे भाइयों, देखो दूसरे पद मैंने बताया, व्यापक रूप बताया, A1 A, प्लस D प्लस 2D। तो इतनी सीरीज लगाओगे, अगर 10वें पद का निकालना तो सीरीज थोड़ी लगाओगे, इसमें एक माइनस कर दो, जैसे मैंने आपको समझा दिया था। इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, A प्लस क्या लिख सकता था इसको, A प्लस 2D के साथ ऐसे भी लिख सकता था मैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन क्या मैंने समझाने के लिए आपको और स्पष्ट तरीके से समझा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।